हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम कुमार। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेमेंट कलेक्शन सीट, पेमेंट सीआरएम सीट के बारे में। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक डैशबोर्ड, ओवरव्यू डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम लोग टोटल कस्टमर, टोटल अमाउंट, पेमेंट अमाउंट एंड पेंडिंग अमाउंट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है एंड यहाँ पे पेमेंट एंट्री हम कैसे करेंगे, उसके बाद हमें कस्टमर कैसे क्रिएट करना है एंड यहाँ पे फॉलो अप हिस्ट्री क्या होने वाला है, 2 डेज फॉलोअप, आज हमें किससे किससे फॉलोअप करना है एंड अगर आपको अपकमिंग फॉलोअप में देखना है तो वहां पे कितने अपकमिंग फॉलोअप आने वाले हैं, वो सब लोग आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पे बहुत सारी चेकलिस्ट, डैशबोर्ड, एस्टिमेट ऑर्डर, ब्राइट बार मैन्युफैक्चरिंग, लोन मैनेजमेंट, सीआरएम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑफिस अटेंडेंस सिस्टम, बहुत कुछ यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो अगर इसमें से आपको कुछ चाहिए गाइस तो सिंपल नंबर आपको, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप डायरेक्टली उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वापस से हम चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आपको सारा ओवरव्यू मिलेगा, टोटल कस्टमर, टोटल अमाउंट, पेमेंट वगैरह सारी डिटेल्स ए टू जेड यहाँ पे रहेगी। तो इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको कस्टमर क्रिएट करना होता है। कस्टमर नेम में आपको एंट्री करना है कोई भी, ठीक है। मैं इसमें एंट्री कर देता हूँ, स्टील एंटरप्राइजेज एंड यहाँ पे steel@gmail.com, मोबाइल नंबर आ गया हमारा, देन हमारा ये आ गया वेस्ट जोन, स्टेट हमारा दिल्ली आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा न्यू दिल्ली। एड्रेस में हम कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं, अभी के लिए हम न्यू दिल्ली रख देते हैं। और जीएसटी इन, जो जीएसटी इन है उनका, वो हम यहाँ पे एंटर करके एंड कस्टमर सेव करेंगे। यहाँ पे सबसे हमने पहले, ये कस्टमर मास्टर है, यहाँ पे हमें कस्टमर सेव करना है एंड कस्टमर को वापस से आप यहाँ से एडिट डिलीट सब कर सकते हैं। सिंपल आपको एडिट पे करना है और यहाँ से आप कस्टमर का पूरा डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको जाना है पेमेंट एंट्री पे, जो आपका इनवॉइस है ना, उस इनवॉइस का एंट्री यहाँ पे करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने अभी स्टील एंटरप्राइजेस का किया था, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बिल डेट कब का है, हम पीछे चले जाते हैं 1 मंथ पीछे। बिल डेट हमारा 2 फरवरी का होगा, बिल नंबर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बिल अमाउंट आ जाएगा। प्रीवियस अमाउंट अगर कोई है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज जीरो मेंशन कर दीजिए। रिमार्क में अगर आपको कुछ डालना है तो वो आप डाल सकते हैं एंड उसके बाद आपको करना है सेव एंट्री पे क्लिक। एंट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली विथ आईडी। यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, देखिए कस्टमर का यहाँ डिटेल्स आ गया है एंड लगता है कि अभी यहाँ पे आपका बिल नंबर, बिल अमाउंट या कुछ भी यहाँ पे आपको गलत हो गया है, एडिट करना है तो सिंपल आप एडिट के बटन पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा एक अपकमिंग फॉलोअप, अपकमिंग फॉलोअप में हमारा यहाँ पे शो करेगा कि हमारा नेक्स्ट जो फॉलोअप है वो कब होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉल डेट 10 मार्च को एक हमें फॉलोअप करना है एंड अगर ये फॉलोअप आपको नहीं करना है तो सिंपली डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। व्यू पे क्लिक करके इसको आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, बड़े अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डेज फॉलोअप में अभी आपका कोई डाटा नहीं आ रहा है। एक बार हम चलते हैं पेमेंट्स फॉलोअप एंट्री में, यहाँ पे हम ले लेते हैं संजीव एंड यहाँ पे क्या होगा कि अब मान लीजिए एक कोई कंपनी है जिनके अलग अलग बिल है बहुत सारे, तो यहाँ पे बिल नंबर और बिल अमाउंट दोनों यहाँ पे अलग अलग शो करेगा। अभी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेड अमाउंट में मैं 1000 डाल देता हूँ। लास्ट पेमेंट डेट का आप डाल दीजिए 2 डे। कॉलिंग डेट आज का था तो आएगा, नेक्स्ट कॉलिंग डेट में मैं 2 डेज का डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि वहां पे शो करेगा। एडजस्ट अमाउंट हमारा 0 है, रिमार्क में नथिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। एक बार ये सेव हो गया, सेव होने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आपका शो करेगा, ठीक है। आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो एंड व्यू पे क्लिक करके इसे आप देख भी सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अब जाते हैं हम 2 डेज फॉलोअप सीट में। अब 2 डेज फॉलोअप सीट में देखिए, अभी मैंने यहाँ पे सबमिट किया है जिसमें आपको ये शो कर रहा है ना, संजीव, यहाँ पे हमने दिया था कि 2 डेज फॉलोअप के लिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये है गाइस। उसके बाद यहाँ पे फॉलोअप हिस्ट्री आएगा कि हमने किससे कितना फॉलोअप हिस्ट्री किया है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं एंड देन यहाँ से ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कस्टमर क्रिएट करना मैंने आपको बताया था, फॉलोअप हिस्ट्री मैंने बता दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अगर सेम सॉफ्टवेयर किसी और एम्प्लॉय को आपको देना है तो सिंपली यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड
एंड डूअर सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक लेजर है, लेजर में ये आपका शो करेगा कि कौन सा पार्टी है, पार्टी का नेम वगैरह, बिल नंबर वगैरह, टोटल फी, टोटल पेड अमाउंट, टोटल डिस्काउंट एंड रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आर्काइव का डिटेल्स है। आर्काइव इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर बहुत ही हेवी ना हो जाए, ये ना चले, इसलिए अगर कोई पार्टी का कोई बिल नंबर है जिसका पूरा पेड हमें अ, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख है, ठीक है। अब 1 लाख उसने मल्टीपल टाइम में पेमेंट किया होगा, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके। जिस दिन उसका अमाउंट 1 लाख के बराबर हो जाता है, उसने पूरा 1 लाख पेड कर दिया है, वो यहाँ पे शो करेगा। जस्ट आपको उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड देन आर्काइव पे क्लिक करना है, तो ये पूरे सॉफ्टवेयर से वो डाटा हट करके एक दूसरे सीट पे चला जाएगा, जो बाद में आप फ्यूचर में उसको केवल सीट पे देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर में वो आपको शो नहीं करेगा, जिससे कि क्या होगा कि सॉफ्टवेयर बहुत हेवी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल और स्मूथ रन करेगा। तो इसलिए हमने गाइस आर्काइव सिस्टम भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो गाइज ये था हमारा ये सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। अगर आपको ये बनवाना है या परचेज करना है या कुछ और भी रिक्वायरमेंट है आपकी, हम लोग पूरी फुल्ली डायनेमिक क्रिएट करते हैं। तो अगर कुछ और भी रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।